हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे जो आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा एप्टिक्स टोकन के बारे में। एक लेटेस्ट न्यूज़ भी आया हुआ है जो कि हैकिंग के ऊपर, उसके थोड़ा सा बात करेंगे। और अभी मार्केट में अभी हम क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि लगातार एक के ऊपर एक अलग अलग नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है। तो अपना जो पैर है ना क्रिप्टो मार्केट में लड़खड़ा रहा होगा, तो उसके पीछे का तो रीजन अब पता चल गया होगा। लेकिन हम इस प्रॉब्लम से कैसे उभरे, अभी आगे का डिसीजन क्या हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज बात करेंगे, जिसपे कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता होगा लास्ट नाइट लेट नाइट एक न्यूज़ आया है कि एफटीएक्स का सीईओ ने डिक्लेयर किया है कि उनका जो एक्सचेंज है वो हैक हुआ है, और जिसके वजह से कि $100 मिलियन वर्थ ऑफ जो क्रिप्टो एसेट्स था वो गायब हो चुका है, या फिर किसी ने चोरी कर लिया है। यानी एक्सचेंजेस जो होता है, जो सेंट्रल एक्सचेंजेस, वहां पे अभी अटैक होने लगा है। पहले तो एफटीएक्स का न्यूज आया था, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों ने विड्रॉल नहीं कर पाया, बैंकरप्सी हो गया। बाद में उसी एक्सचेंज पे अटैकर का हैकिंग होना, ये बहुत सारा जो चीज एक साथ हो रहा है ना, ये क्रिप्टो मार्केट को बहुत ही हिला के रख दिया है। लेकिन अभी हम जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो भी होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, वो अभी क्या करें? अभी सेंट्रल एक्सचेंज पे हम भरोसा करें, या फिर कैसे इन्वेस्टमेंट करें, या फिर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जिसकी वजह से कि हम अपनी एसेट्स को सिक्योर कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज है ना, जिसके वजह से कि हम फंस रहे हैं, एक तो है कि उनके पास में जो रिजर्व फंड है। एफटीएक्स का पहले सबसे गलती क्या था, उसके पास में रिजर्व फंड नहीं था। वो अपनी खुद की टोकन, एफटीएक्स को ही अपनी टोकन कर फंड करके रखा था। ना कि बीटीसी था, ना कि इथेरियम था, ना ही कोई स्टेबल कॉइन को उन्होंने इन रिजर्व करके रखा था अपनी एक्सचेंजेस पे। अभी देखिए, कुछ ऐसा एक्सचेंज है जो कि उन्होंने अपनी एक्सचेंज का जो रिजर्व है उन्होंने रखा तो है, लेकिन वो कहां पे रखा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों, क्या है ना, बहुत सारा टोकन्स का जो अभी एक्सचेंज का हैकिंग हो रहा है, तो अगर वो अपनी रिजर्व फंड को सेंट्रलाइज एक्सचेंज के वॉलेट पे रखेंगे, तो वहां पे भी अगर हैक हुआ तो रिजर्व फंड तो रहेगा भी नहीं। तो उसके लिए उनका हार्ड वॉलेट होनी जरूरी है, या फिर कोई हॉट वॉलेट। हॉट वॉलेट मतलब ऐसा है, हम उसको सोच रहे हैं कि कोई एक डेक्स वॉलेट होना चाहिए, जैसे कि कॉइनबेस हो गया, या फिर कोई मेटामास्क हो गया, या फिर कोई ट्रस्ट वॉलेट हो गया। यानी कोई एक सिक्योर हॉट वॉलेट एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसेट जो है वो कोल्ड वॉलेट होनी चाहिए। अभी देखिए, अभी हमको जितने सारे जो एक्सचेंज पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेंट्रल एक्सचेंज वगैरह में, जैसे कि अभी एफटीएक्स को छोड़िए, बाइनेंस हो गया, या फिर क्रैकेन हो गया, फिर हुओबी ग्लोबल हो गया, ये सारे जो एक्सचेंजेस है, इनके पास में कितना सारा फंड एज रिजर्व रखा गया है, ये अभी तक हमको पता नहीं। लेकिन आपको बता दूं, रिसेंटली बाइनेंस ने अपनी जो वॉलेट में कितना रिजर्व अमाउंट ऑफ टोकन रखा है, अमाउंट ऑफ वर्थ टोकन, वो उन्होंने डिक्लेयर किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने ये देखिए, बिटकॉइन उन्होंने रखा है करीब करीब $7.8 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन रखा है, एंड 5.57 मिलियन वर्थ ऑफ ईथर रखा है, एंड यूएसडीटी $17.4 बिलियन वर्थ ऑफ यूएसडीटी एज ए स्टेबल कॉइन रखा गया, यूएसडीसी भी रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे उनके पास में बीएनबी टोकन जो है वो भी रखा है, लेकिन वो $16 बिलियन वर्थ ऑफ बीएनबी है, ना कि टोटल जो उन्होंने रिजर्व रखा है उसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो कि बीएनबी टोकन रखा गया है। तो यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया है, ऐसे ही जितने सारे एक्सचेंजेस हैं, अगर आप उस पे इन्वेस्टमेंट, उसी के प्लेटफॉर्म पे अपना टोकन्स को रिजर्व करके रख रहे हो, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक तरह का फाइट करना पड़ेगा, आपको एक तरह का मुहिम छेड़ना पड़ेगा। अभी तक जितने सारे इन्वेस्टर क्रिप्टो इंडस्ट्री को लव करते हैं, इंडस्ट्री को भरोसा करके रखते हैं, उनको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आपको एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाना पड़ेगा। जैसे कि अभी के हिसाब से मैं एक ट्रेंड करता हूँ, मैं @ करके वो भी ग्लोबल को मैं टैग करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्लीज शेयर योर रिजर्व proof of reserve fund, ओके, एंड वॉलेट एड्रेस, ऐसा लिख के
आपको एक हैशटैग ट्रेन करना चल पड़ेगा, जो कि मैं ट्राई करता हूँ ये हैशटैग लगाने के लिए। अगर हो सके तो ये हैशटैग को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए। ये हैशटैग मैं चल रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ रिजर्व। ओके, प्रूफ ऑफ रिजर्व हैशटैग करके यहाँ पे मैं एक चला रहा हूँ। देखते हैं अगर इस पे अगर ज्यादातर होता है। हैशटैग ट्रांसपेरेंसी। ओके, ये हैशटैग आप ट्राई करिए ट्रेंड करने के लिए। अगर ये हैशटैग ट्रेंड हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए जितने सारे एक्सचेंजेस से आप ऐसे करके अपना एक्सचेंजेस को आप टैग करके कर सकते हो, जो कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अगर कस्टमर आए, अभी ट्रेंडिंग चला, तो हो सकता है कि सारे के सारे एक्सचेंजेस जो है वो अपना रिजर्व फंड को शेयर करना कर दिए। तो ये हमारे लिए एक अच्छी रास्ता बन जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए उसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग शायद गलत हुई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो ट्वीट करता हूँ, स्लो है मेरा, चलिए यहाँ पे ट्वीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है। अभी आपको अगर थोड़ा सा दिखा दूं, अभी देखिए मार्केट तो बहुत डाउन गया, आप नेगेटिव हो चुके होंगे, लेकिन कुछ आर्टिकल मैंने पढ़ा है जहाँ पे कि लोगों का एक जो एक्सपेक्टेशन है, जो कि बता रहे हैं, जैसे कि आपको नंबर 1 एक टैग बता रहा हूँ, वहाँ पे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, वहाँ पे लिखा है कि क्रिप्टो जो है ना ये क्रैश होने वाला है 2022 में, सही में, जो कि हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि $10,000 तक भी जा सकता है BTC। ठीक है, लेकिन और भी अगर हम एक्सपेक्ट करें, ये 2023 के लास्ट तक $70,000 या फिर मैक्सिमम 1 लाख, समझो इंडियन के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, $1 लाख वैल्यू तक जा सकता है 2023 लास्ट तक। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आर्टिकल में लिखा हुआ है, जो कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर है इसका मतलब समझ के चलिए जो भी 2022 में हो रहा है ये एक चांस है कि अपॉर्चुनिटीज है। इसको आप ऐसे देखिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री ऐसे डूबने वाला नहीं है, उसके पीछे रेगुलेशन आएगा, क्योंकि एक तरह का कम्युनिटी जुड़ा पड़ा है, ऐसे ये गुब्बारा करके फूटेगा नहीं। इसके पीछे एक इंडस्ट्री हो चुका है, एक तरह का लोगों का कमाई का जरिया बन चुका है, ना कि आपका इन्वेस्टर के तौर पे। जो भी बना रहे हैं कंपनीज वगैरह क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके, वो भी एक तरह का टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे डूबेगा नहीं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा है, इस प्रॉब्लम आएगा तो ही कुछ सोल्यूशन निकलेगा, तो ही हम अपनी फंड्स को सिक्योर कर पाएंगे। तो ये जरूरी है, प्रॉब्लम आना बहुत ही जरूरी है। देखिए अभी क्रिप्टो का और एक सेकंड ट्वीट नहीं कर सकते, एक आर्टिकल, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारा अडॉप्शन हो सकता है क्रिप्टो में। जैसे आपको पता होगा ऑलरेडी जो बिटकॉइन है ये वर्ल्ड वाइड में अडॉप्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें रेगुलेटरी का क्लैरिटी आना पड़ेगा, जब आएगा तो ही ये अडॉप्शन होगा। ये मार्केट में अडॉप्शन बहुत ही जल्दी आ सकता है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि ये फ्यूचर का पॉजिटिव साइन है और एक्सपेक्टेशन है कि ये हो सकता है। ठीक है, लोग कह रहे हैं। और एक बता दूं, यहाँ पे ऐसा चीज है, आपको पता होगा कि बिटकॉइन का जो ETF है ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। कौन से बिटकॉइन? जो फ्यूचर ETF है, ना कि स्पॉट ETF। तो फ्यूचर ETF का ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, तो उसके पीछे जो इन्वेस्टर है आ चुके हैं। लेकिन जो स्पॉट ETF है वो भी कह रहे हैं कि 2023 के एंड से पहले हो सकता है कि इसका भी एक अप्रूवल के तौर पे एक प्रस्ताव पारित हो। यानी एक तरह का हो सकता है कि ये भी स्पॉट ETF ऑन बिटकॉइन भी आ सकता है। तो अगर ये आया तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए बिटकॉइन में। तो अगर आएंगे तो ये उसका प्राइस भी बढ़ेगा, क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगा, मतलब सारे के सारे अल्टकॉइन का भी प्राइस धीरे धीरे उसी रफ्तार से बढ़ सकता है। ठीक है, और अगर आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे बहुत ही खास चीज, यानी मार्केट, क्रिप्टो का मार्केट नहीं, टोटल इंडस्ट्रियल मार्केट जो है, ये मार्केट डीफाई एंड डाओ, ये दो चीजों पे बहुत ही जल्दी एडॉप्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इमर्जिंग क्रिप्टो डेवलपमेंट सच एज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस DeFi एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे DAO are likely to be highest growth areas in crypto. DeFi सिस्टम एंड DAO, ये दो चीज जो है ना, ये दो चीजों का बहुत ही ज्यादा अडॉप्शन, हाईएस्ट मार्केट ग्रोथ क्रिप्टो में हो सकता है। और DeFi का जो नया वर्जन है ना, वो Web3 है। CNBC reported that DeFi is a part of
ब्रॉडर ट्रेंड कॉल्ड वेब 3। यानी वेब 3 का जो एक वर्जन है, यानी ये वेब 3 एक तरह का डीफाई सिस्टम है, जो कि डीफाई का एक नया सिस्टम है वेब 3। तो डीफाई जो है ना एक तरह का वेब 3 का छोटा सा पार्ट है। तो वेब 3 को ही आप थोड़ा सा टारगेट बना के रखिएगा। वेब 3 का जितने सारे टोकन्स है उसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप नॉलेज गेन करिएगा, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, तब जाके कोई अच्छी अच्छी वेब 3 टोकन्स को आप प्लीज छोड़िए मत, इन्वेस्टमेंट करिए, डरिए मत। डरना मना है यहाँ पे क्रिप्टो में, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी जो मेहनत की पैसा है थोड़ा सा अच्छी जगह पे लगाने की कोशिश करिएगा। भरोसा खुद पे करिए, ना कि मेरे पे, ना कि कोई दूसरा यूट्यूबर्स पे, ठीक है। और एक चीज है, डाओ सिस्टम अगर बता दूं, डाओ एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस बॉडी है, यानी एक तरह का ऐसा चीज है जहां पे कि ये इंटरनेट का नेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, यानी एक न्यू इंटरनेट। आप बोलो डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे अगर मैं बता दूं, अभी क्या जो मार्केट है वो अमेजन, एप्पल, फेसबुक या फिर मेटा का ही मार्केट चल रहा है, लेकिन वेब 3 जब आ जाएगा तो ये मार्केट में इनकी कोई होल्डिंग रहेगा नहीं। वेब 3 इज द कम्युनिटी बेस्ड मार्केट बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरह का जो डाओ सिस्टम है, यहाँ पे मैंने शायद पढ़ा, ये एक तरह का न्यू इंटरनेट, डाओ कुड बी कंसिडर्ड ए न्यू इंटरनेट कम्युनिटी, समझ रहे हो। तो ये जो डाओ सिस्टम है, इसका एक टोकन मुझे ऑलरेडी मैंने बता के रखा हूँ। डाओ का सबसे एक अच्छी टोकन है कल्ट डाओ, जो कि मुझे पता नहीं क्या उस टोकन में कुछ तो एक है, जो टोकन मुझे कभी कभार बार बार उसको देखने को भी मन करता है। आप लेकिन प्लीज मेरी बात सुन के इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, आपकी तो टाइम लेके थोड़ा सा अगर हो सके तो आप डाल के रखिएगा, सही में टोकन बहुत अच्छी बन सकता है। क्योंकि डाओ सिस्टम बहुत आगे जाके एक अलग तरह का मार्केट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जैसे वेब 3 बढ़ेगा उसके पीछे डाओ भी इंक्रीमेंट कर सकता है, ठीक है। और एक बता दूं, रेगुलेटरी अगर देखा, आप सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रिसेंटली बहुत ज्यादा से ज्यादा हम सोच रहे हैं कि बिटकॉइन या भी क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेटरी करने के लिए फाइनेंस सिस्टम तो रेडी है, लेकिन उसके पीछे का जो लीगल इश्यूज है ना, ये लीगल इश्यूज जो है ना, एक तरह का बता दें यहाँ पे CNBC में बताया गया कि द एक्सपर्ट सी सम क्लैरिफिकेशन ऑन द लीगल ग्रे जोन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी लीगल के ट्रेंड के हिसाब से लीगल का जो इश्यूज है वो एक तरह का यानी वो उसके बीच का रास्ता निकाल नहीं पा रहे हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री को लीगली कैसे उस चीज को रेगुलेशन करेंगे, इसका मतलब उसको लीगली उसको कुछ तो एक लीगल ट्रेंड के लीगल टेंडर के हिसाब से नहीं, कुछ तो रेगुलेटरी बॉडी आएगा, इसका मतलब कुछ तो लीगली भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लीगली एक एक्सेप्टेंसी करने के लिए उसके पीछे का लॉजिक ढूंढ रहे हैं लोग, उसके इसीलिए उसका टाइम लगा रेगुलेशन करने के। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे रेगुलेशन क्यों नहीं करें। कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन करने के लिए भाई लीगल बॉडी को भी बहुत तरह उसके पीछे लॉजिक ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके उसका एक्सेप्टेंसी करना पड़ता है, तब जाके रेगुलेशन आएगा, ठीक है ना। फाइनेंस इंडस्ट्री तो रेगुलेशन कर पाएगा, आरबीआई कर लगा कुछ भी करो, इंडियन केसेस बोलते आरबीआई तो उसको गवर्नेंस कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन लीगल बॉडी उसको जस्टिफाई नहीं दे पा रहे हैं कि उसको कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे रेगुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये दिक्कत है, लीगली चल रहा है बातचीत, अगर वो आ गया तो अगर पहले यूएस में अगर कुछ उसका रेगुलेशन आ गया तो धीरे धीरे दूसरे कंट्री में भी आ सकता है। तो लीगल का सबसे बड़ा इश्यू जो कि सॉल्व होना बहुत जरूरी है, इसके पीछे चल रहा है। और एक बता दो कि बिटकॉइन और जो S&P 500, जो कि आपको पता होगा S&P इसका मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, जो कि एक तरह का 500 हाई यानी जो लार्ज कंपनीज है जो लिस्टेड हुआ है यूएस एक्सचेंज पे, उन्हीं का ही एक तरह का इंडेक्स है। जो कि आपको पता दो रिसेंटली जो कोरोना का जो टाइम था, उस टाइम पे भी इतना मार्केट का हलचल होने के बाद भी क्रिप्टो इंडस्ट्री का 66% अप गया था बिटकॉइन। प्लस S&P 500 का पकड़ लो, 500 जो इंडेक्स का जो नंबर है, यूएस एक्सचेंज का जो इंडेक्स नंबर था वो भी 27% हाइक था। उसी मार्केट का इकोनॉमी इतना डाउन होने के बाद भी लोगों के अंदर पैसा था, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो ये ऐसा चीज है कि जैसे नॉर्मल जो अपना इक्विटी का मार्केट अगर अप गया तो क्रिप्टो मार्केट भी अप जाएगा। तो अभी का इक्विटी मार्केट अगर डाउन जा रहा है, आपको ऑलरेडी पता हो, तो ऑटोमेटिकली जो बिटकॉइन अभी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट वो भी मार्केट डाउन जाएगा। उसके पीछे का राज कुछ भी हो सकता है, FTX का बैन हो, FTX का हैकिंग हो, उसका कुछ रिजर्व फंड नहीं हो, ना हो, कुछ भी हो, मार्केट जाना ही जाना है और जाएगा जरूरी है, ठीक है। तो इसके वजह से ऐसा है कि आप डरिए मत, आप होल्ड करिएगा अपनी टोकन्स को, थोड़ा सा नॉलेज लेके ही होल्ड करिएगा, क्योंकि क्रिप्टो के बाजू में एक ब्रैकेट लिख लीजिएगा नॉलेज,
ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह है इन्वेस्टमेंट फॉर नॉलेज, जो कि मैं हर रोज ट्राई करता हूँ आपको कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए। अगर हाँ, इसमें आपको पता हो कि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो सेंट्रल एक्सचेंज, इसका मतलब कोई सेफर नहीं है, तो हम अभी क्या करें? देखो, करने के लिए आपको एक ही रास्ता है। अगर आप कोई टोकन्स को होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर उसको ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो प्लीज आप अपना टोकन्स को हॉट वॉलेट, यानी कोई ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट, या फिर मेटामास्क वॉलेट में अपने टोकन्स को सेव कर सकते हैं। अगर ज्यादा हेवी अमाउंट है, एसेट की वैल्यू ज्यादा है, अगर आप चाहते हो और मोर सिक्योर करने के लिए, तो प्लीज कोल्ड वॉलेट का आप प्रीफर कर सकते हो। क्योंकि हॉट वॉलेट क्या होता है ना, उसमें आपका इंटरनेट का कनेक्शन हर रोज हर टाइम रहता है। जैसे आप ऑन करोगे नेट, तो ऑटोमेटिकली आपकी वॉलेट को इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है। तो ये ऐसा होता है कि पॉसिबल है कि ये एक तरह का वॉलेट जो है ना, आपकी मोबाइल पे नहीं है, जो वॉलेट का जो एसेट है वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, यानी ये वेब पे पड़ा है। तो वॉलेट कभी भी अगर हैक हो सकता है। रिसेंटली एक्चुअली मानता हूँ पॉसिबल है कि वो कंपनी खुद ही हैक नहीं करेगा, लेकिन बाहर वाले हैक तो कर सकते हैं आपकी वॉलेट को। तो उसकी वजह से हॉट वॉलेट थोड़ा सा कम, यानी रिस्की जो है ना, थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन हॉट वॉलेट से ज्यादा है कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट में अगर आपको बता दूं, नानो एक्स करके लेजर का है, जो कि सस्ता है, 13,000 का है, जो कि आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो। अगर आप अगर कोल्ड वॉलेट को प्रीफर करना चाहते हो, मोस्ट सिक्योर, क्योंकि ये एक तरह का पेनड्राइव जैसा रहता है। इसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके पड़ा रहेगा आपके किधर तिजोरी में। जब आपको जरूरत पड़ेगा उस टोकन को निकालिएगा और बेचिएगा, तब भी आपको नेट की जरूरत पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का चीज है कि ये ऐसा चीज है कि एक तरह का हैकिंग सिस्टम, यहाँ पे हैकिंग होने की चांस बहुत ही कम है, मोस्ट सिक्योर माना जाता है। और अगर आपके पास में और ज्यादा अमाउंट है, तो थोड़ा सा इलीफाइल टाइटन बंडल करके एक कोल्ड वॉलेट है, ये भी आप प्रीफर कर सकते हो। वरना ट्रेजर का मॉडल टी है, जो कि थोड़ा सा हाई वैल्यू है। अगर नहीं तो इस पे भी आप जा सकते हो। ये एक अच्छी तीन कोल्ड वॉलेट है, जो कि आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।